नमन लंबे समय से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइमली चुका रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब उन्हें चेस्ट पेन महसूस हुआ, हॉस्पिटल पहुंचे, टेस्ट हुए और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ब्लॉकेजेस हैं और उसे रिमूव करने के लिए स्टेंट लगाने की जरूरत है। ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब बिल भरने की बारी आई तो बीमा कंपनी ने नमन का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। नमन भी हैरान थे। वो तो इस बीमा में अब मॉरेटोरियम पीरियड भी गुजार चुके हैं। मॉरेटोरियम पीरियड वो समय होता है जब आप बीमा को 5 साल तक एकदम कंटिन्यू रखेंगे तो बीमा कंपनी किसी क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, और नमन को तो अराउंड 6 साल हो रहे थे, फिर ये क्लेम क्यों रिजेक्ट हो गया? ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा होगा। तो चलिए वीडियो में आगे आपको समझाते हैं कि नमन के साथ क्या हुआ और ऐसी सिचुएशन से आप कैसे बचें। और इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ और सवालों का जवाब देना होगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में मॉरेटोरियम पीरियड होता क्या है, वेटिंग पीरियड से ये कितना अलग है, और मॉरेटोरियम पीरियड पूरा होने के बाद भी बीमा कंपनी किन सिचुएशन में आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले बात, क्या है मॉरेटोरियम पीरियड? ये बीमा कंपनियों की ओर से लगाया गया एक स्पेशल वेटिंग पीरियड होता है, और इस वेटिंग पीरियड को लुक बैक पीरियड भी कहा जाता है। पॉलिसी धारकों के लिए ये एक सेफगार्ड की तरह काम करता है। मॉरेटोरियम पीरियड गुजर जाने के बाद बीमा कंपनी किसी भी बीमारी का जानबूझकर खुलासा न करने अथवा अनजाने में छुपाने के आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती है, इसलिए इसे सेफगार्ड कहा जाता है। अभी तक ये देखने को मिलता था कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और एस्थमा जैसी बीमारियों को पुरानी बताकर क्लेम देने से आनाकानी करती थी। अब आपके ऐसे क्लेम खारिज नहीं होंगे। वैसे एक हेल्थ बीमा में कुछ और वेटिंग पीरियड भी जुड़े होते हैं, जैसे कि स्पेशल वेटिंग पीरियड, जो स्पेशल बीमारियों के लिए होता है। स्पेशल वेटिंग पीरियड का टाइम फिक्स्ड होता है, पहले से ही बता दिया जाता है कि भाई 3 साल, 2 साल या 4 साल के बाद ही हम इस बीमारी को कवर करेंगे। जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके प्रपोजल फॉर्म में इस तरह के सारी टाइम ड्यूरेशंस का मेंशन होता है। समझिए मॉरेटोरियम पीरियड में क्या बदलाव हुए हैं। पहले मॉरेटोरियम पीरियड 8 साल का हुआ करता था। इरडा ने अब इसे घटा करके 5 साल कर दिया है। अगर आप किसी हेल्थ बीमा पॉलिसी को लगातार 5 साल चला लेते हैं तो आपका मॉरेटोरियम पीरियड पूरा हो जाता है, और अगर आप इस दौरान अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवाते हैं, कंपनी ए से कंपनी बी में जाते हैं, तो भी ये जो समय है ये कंटिन्यूड माना जाएगा। यानी आपने 3 साल एक कंपनी के साथ बिताए हैं और आप पोर्ट कर रहे हैं अपने चौथे साल में, तो ये जो 3 साल पीछे के बीते हैं इन्हें भी माना जाएगा कि आपकी पॉलिसी चलती रही है, और नई पॉलिसी में आपको 2 साल और बिताने होंगे और 5 साल हो जाएंगे। तो यानी बीमा कंपनी आपके क्लेम को खारिज ना करे, इसका इंतजाम तो इरडा ने कर दिया है। लेकिन इसमें कुछ जरूरी शर्त भी जुड़ी होती हैं। आप जिस स्थिति के लिए क्लेम कर रहे हैं, अगर वो बीमा पॉलिसी में कवर नहीं होती है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत जरूरी बात जिसका ध्यान रखना है, अगर आपने अपनी बीमारी की किसी स्थिति को, कंडीशन को गलत तरीके से पेश किया है या किसी हेल्थ कंडीशन को छिपाकर पॉलिसी ली है, तो बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी को रद्द कर सकती है। साथ ही में आपका प्रीमियम भी जब्त किया जा सकता है। हालांकि बीमा कंपनी को यह साबित करना होगा कि पॉलिसी होल्डर ने अपनी डिजीज की कंडीशन या अपनी कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को जानबूझ करके छुपाया है, तभी वो मान्य होगा। और नमन का क्लेम भी कुछ इसी वजह से खारिज हुआ है। हेल्थ बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले नमन को एक बार पहले भी हार्ट अटैक आया था, जिसका उन्होंने इलाज करवाया था, लेकिन बीमा खरीदते वक्त इस बात का खुलासा नहीं किया। जब नमन ने प्रपोजल फॉर्म भरा था तो उन्होंने ये बात बताई ही नहीं। बीमा कंपनी की जांच में इसका खुलासा हो गया और बीमा कंपनी ने नमन का क्लेम खारिज कर दिया। मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी कहते हैं कि हेल्थ से जुड़ी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसे कवर करने के लिए बीमा कंपनी आपसे कुछ ज्यादा प्रीमियम लेती हैं। कुछ बीमा कंपनियां ऐसे लोगों को पॉलिसी देने से मना भी कर देती हैं। कई बार बीमा एजेंट पॉलिसी बेचते समय कहते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए, छुपा लीजिए, जब क्लेम की बारी आएगी तब देख लेंगे। लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो क्या होता है, बीमा कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदते समय अपने हेल्थ से जुड़ी सारी कंडीशंस को सही बताएं। पॉलिसी से जुड़ी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और इस मामले में कोई भी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। हेल्थ केयर की बढ़ती महंगाई को देखते हुए पर्याप्त हेल्थ बीमा कवर लेना बेहद जरूरी है। बीमा खरीदते समय प्रपोजल फॉर्म को ठीक से खुद भरिए, किसी और के भरोसे इस फॉर्म को नहीं छोड़िएगा।
अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से सीधा संपर्क करके बात कीजिए। एजेंट के कहने पर कि भर दीजिए, आगे देख लेंगे, ठीक हो जाएगा, इन सब बातों में मत पड़िएगा। प्रपोजल फॉर्म में हमेशा सही जानकारी दें, पूरी जानकारी दें। बीमा से जुड़ी शर्तों के बारे में अच्छी तरह से समझें, नहीं तो जरूरत पड़ने पर नमन की तरह पछताना पड़ेगा। ऐसा बीमा जिसका समय से प्रीमियम भरते रहे, लेकिन जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए।